हेलो एवरीवन, अब से एक नए वीडियो के साथ आज हम पढ़ने वाले क्लास 10 के मैथ का चैप्टर नंबर त्रिकोणमिति में जो अक्सर परीक्षा में 5 नंबर या 2 मार्क्स में पूछा जाता है कि सिद्ध करने वाला सवाल जो होता है, सिद्ध करें कि ज्यामिति की सहायता से सिद्ध करें कि साइन 30 डिग्री का मान इतना होता है, कॉस 30 डिग्री का मान इतना होता है, या किसी भी ज्यामिति का अनुपात है उसका मान सिद्ध करने के लिए कहा जाए। तो आज हम सिद्ध करने वाले हैं कॉस 30 डिग्री का मान। ठीक है ना। तो वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। चलिए आज के क्लास को शुरू करते हैं। पहले हम सिद्ध करेंगे cos 30 डिग्री का मान √3/2 होता है। कितना होता है? √3/2 होता है cos 30 डिग्री का मान। cos 30 डिग्री का मान √3/2 होता है। क्यों होता है, कैसे होता है, देखो भाई। पहले हम यहाँ पे लेते हैं एक समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज का मतलब होता है उसका समबाहु, यानी उसका सभी भुजा बराबर हो, उसे हम कहते हैं समबाहु त्रिभुज। यहाँ मैंने समबाहु त्रिभुज लिया है, इसका नाम दे दिया A B C और D। ठीक है ना, इसका नाम दे दिया। और सभी का मान समबाहु मतलब समबाहु त्रिभुज 3 भुजा होता है, त्रिभुज समबाहु त्रिभुज 3 भुजा होता है। तीनों भुजा को मान ले 2x और 2x। ठीक है, 2x मान ले। अब बीच में हम एक लंब डाल दिए, ए से लंब डाला डी पे। ऐसे जो मैंने डाला लंब, इसे कहते हैं लंब कहते हैं। ऐसे 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 जो रहेगा इसे हम कहते हैं लंब कहते हैं। ठीक है ना। तो मैंने जो यहाँ पर लंब डाला वो डी पर डाला लंब। जब लंब डाला, मान लो ये मार्कर है, ठीक, पूरा मार्कर है, इस पर मैं एक काट दूंगा तो 2 आधा हो जाएगा। एक भाग इधर होगा, एक भाग इधर होगा, दो भागों में बढ़ जाएगा। मान लो इस मार्कर का लंबाई 5 मीटर, ठीक, 5 मीटर। इस भाग 6 मीटर, मान लो 6 मीटर है इस मार्कर का लंबाई। इसको हम काट देंगे तो कितना हो जाएगा? 3 मीटर इधर हो जाएगा, 3 मीटर इधर हो जाएगा। जो 6 मीटर उसका काम खत्म हो जाएगा, 3 मीटर हो जाएगा। यहाँ पे मैंने 2x होगा, 2x लिया, पूरा इसका लंबाई 2 मीटर। जब इसको काट दिए, 2 भागों में बट गया त्रिभुज, इधर होगा BD कितना हो गया? x हो गया, AB x हो गया। ठीक, यहाँ पर इसीलिए एक भाग लिए ABC लिए हम, देखो ABC ने ADB होगा। ठीक है ना, ADB होगा, ADB ऐसे होगा, ऐसे ऐसा वाला है ना, ऐसे वाला लिया ADB। ठीक है ना, ADB हमने लिया। इसे सिद्ध करना होता है क्या, हमारा जो cos 30 डिग्री का मान क्यों होता है। देखो इस समबाहु त्रिभुज है, तो पहले हमें लिख लेना है, माना कि ABC क्या, ABC एक समबाहु त्रिभुज है, ठीक, समबाहु त्रिभुज जिसमें सही भुजा बराबर होता है, AB बराबर BD, AB बराबर BD, ये AB बराबर BD दोनों बराबर होगा। ठीक है ना। और इसका मान क्या रखे थे? AB बराबर BD बराबर AD कितना रखे थे? 2x मान रखे थे, तथा BD का मान कितना है? BD का मान हमारे पास x। ठीक, यहाँ पर हो गया इतना। ठीक, अब हम सिद्ध करेंगे। देखो पहले यहाँ पर हमें देखो किसी भी भुजा निकालने के 3 चाहिए, लंब, कर्ण और आधार। हमारे पास क्या है? लंब आधार भी है, कर्ण भी है, लेकिन हमारे पास लंब नहीं, लंब का वैल्यू नहीं दिया है। इसे कैसे निकालेंगे? ठीक होता है पाइथागोरस सूत्र से। क्या? पाइथागोरस सूत्र से। ठीक, देखो पाइथागोरस सूत्र क्या होता है हमारे पास? AC बराबर √AB प्लस BC। क्या निकालना है हमारे पास? लंब निकालना है, AB निकालना, तो सीधे फार्मूला को बनाओ। AB बराबर हो जाएगा हमारे पास √AC² माइनस BD²। क्या? BD²। ठीक, तो हमारे पास AC कितना है? AC 2x है, तो 2x का होल स्क्वायर देंगे। ठीक है ना। और माइनस BD कितना है? BD हमारा x है, यहाँ पर x²। ठीक है, यहाँ पर √अंडर सॉल्व करेंगे। देखो यहाँ पर 2x है, तो मतलब दोनों का स्क्वायर होगा। मान लो 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा, फिर x का भी स्क्वायर करना पड़ेगा, तो हमारे पास x² है। ठीक, उसके बाद माइनस है तो माइनस। देखो यहाँ पर x पर स्क्वायर है, ओनली x पर स्क्वायर है, तो हम सीधे x² लिखेंगे। ठीक, x²। ठीक, यहाँ पर अब घटाएंगे, 4x² में से एक x² घटा तो क्या बचा? 3 x², यानी 3x²। ठीक, इतना बचा। इसको हम निकालेंगे रूट से बाहर, कैसे होगा? देखो इसी रूट से, देखो 2x है तो 1x निकल जाएगा बाहर, और 3 रूट के अंदर ही रहेगा, क्योंकि यह किसी का वर्गमूल नहीं होता। ये रूट होगा √3x से वो निकल जाएगा, √3x होगा। क्या? लंब का जो मान होगा हमारे पास √3x हो गया इतना तक। देखो इसी को कर्ण का तो लंब का मान निकाल ली, लेकिन अब निकालेंगे किसका? cos 30 डिग्री का मान। cos लंब तो समझ गए क्या होता है। ठीक है ना। cos 30 डिग्री का मान निकालेंगे। देखो cos 30 डिग्री का मान निकालने के लिए क्या होता है? cos 30 डिग्री का
30 डिग्री बराबर क्या होता है cos थीटा बराबर क्या होता है आधार बटा कर्ण, यह आधार बटा कर्ण होता है आधार बटा कर्ण होता है हमारा cos थीटा बराबर आधार हमारे आधार मतलब आधार हो गया कितना यहाँ तक तो हो गया लंब। देखो लंब जो हो गया वो लंब का मान निकलेगा। देखो निकालना क्या हमारे पास आधार, क्या हमारे पास निकालना है आधार निकालना, ठीक है ना, निकालना है आधार हमारे पास, ठीक है ना, आधार निकालना है। देखो जब भी हम आधार निकालेंगे तो लंब होगा वो आधार हो जाएगा, क्या जो हमारा लंब होगा वो आधार बन जाएगा। तो आधार लंब कितना हमारा ए बी है, ये होगा आधार। कर्ण कितना है इस ए बी हमारा कितना है √3x बट्टा में AC कितना है 2x, ठीक, x से x कट गया तो बचा कितना √3/2, ठीक है ना। हमें यही सिद्ध करना था कि सिद्ध करें cos थीटा का मान √3/2 होता है। सिद्ध हो गया तो मिलता है अगले वीडियो, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो अच्छा लगा हो तो आगे बढ़ाए, दोस्तों सबको बताए, और वीडियो नहीं अच्छा लगा हो तो कुछ नहीं। मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद।